लो बूट क्या होता है? ओके, फर्स्ट थिंग आपको पता होनी चाहिए जो सही बूट क्या है। ओके, सही बूट क्या है? लेट्स से हम आईफोन 6 के बारे में बात करेंगे। आईफोन 6 का बूट क्या है नॉर्मली? कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से क्यों स्टार्ट होता है बताओ एक बार। मतलब बिफोर ट्रिगर 0 है, वो तो नॉर्मल है। आफ्टर ट्रिगर 60 वो आइडियल कंडीशन 0 है, जैसा लगाया 0 रहनी चाहिए, वो शॉर्ट नहीं है फर्स्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट जैसा ट्रिगर करोगे 60 से स्टार्ट होता है, राइट? 65 से आपका 65 70 या अदरवाइज 100 120 150 200 बाद में 400 1000 आके नीचे आके फास्ट सिस्टम में एंटर होता है। ये तो नॉर्मल है ना काम जी। तो आप समझ लो 60 इज द बूट ऑफ आईफोन 6, राइट? जी। आपको ये बात पता होनी चाहिए आईफोन 6 होने तो 60, वही 12 होने तो 12 का बूट क्या है? सर उसका नहीं सर 80 55 to 90 या आप 90 के आसपास होता है उसका, ओके ना? 90 100 ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? सो आईफोन 6 60 होने तो आईफोन 12 90। नॉर्मली लेट्स से आईफोन 12 क्या है? आईफोन 12 इसका बूट है 90 के आसपास, राइट और रॉन्ग? 0.090 आसपास। 90 मतलब आपका जो 100 भी आ सकता है, 200 300 400 500 जैसा 200 आने लगा लोगो आ गया, राइट और रॉन्ग? तो ये बात है। सो आपका 90 से आपका बूट स्टार्ट होनी चाहिए, राइट? एक बार ट्रिगर में लगाया, ओके, डीसी के ऊपर लगाया, बैटरी कनेक्टर में आप डीसी का केबल लगाया, ओके, 0 में रहेगा नहीं रहेगा? आइडियल। जैसा ट्रिगर करोगे ना, ये फोन मुझे चाहिए 100 से स्टार्ट होनी चाहिए, राइट? ये 100 से स्टार्ट नहीं होगा, 50 40 60 या 70, ओके? जो जितना बूट है उसका लो, उससे कम, ओके? जो वो बूट से कम बूट में अटक जाएगा, क्या होगा? कम बूट में 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ओके? कहाँ भी अटक सकता है। जो बूट है 90 उससे नीचे अटक जाएगा एंड प्रॉब्लम क्या होता है? फोन कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कनेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। आपका सीपीयू सही होने तो ये रीडिंग तो कंपलसरी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो मुझे है ना ये बूटिंग नहीं आता एंड इससे नीचे बूट आता, राइट और रॉन्ग? मतलब आप एक बात समझ सकते, सीपीयू ऑन हो रहा था क्या? वहां सीपीयू ऑन हो रहा था क्या? सीपीयू स्टार्ट हो रहा था क्या? नहीं है। सिंपल लॉजिक है। आप ये बात समझ लो, बूट लो होने तो इसका मतलब सीपीयू ऑन नहीं हो रहा था, राइट और रॉन्ग? सीपीयू ऑन नहीं होने तो लो बूट का सॉल्यूशन वही है, सीपीयू को ऑन करना, राइट और रॉन्ग? सीपीयू को ऑन कैसे करोगे? सीपीयू का रिक्वायरमेंट्स चेक करोगे, राइट और रॉन्ग? ये सर्किट्स लिखो, ये सर्किट लिखना तो मतलब सिंपल लॉजिक, लो बूट इज नथिंग बट सीपीयू नॉट पावरिंग, नॉट वर्किंग। बढ़िया बात है, ये बात सही है। सीपीयू नॉट वर्किंग, सिंपल लैंग्वेज में लो बूट का मतलब सीपीयू वर्क नहीं कर रहा था, राइट और रॉन्ग? मतलब सीपीयू से पहले सर्किट देखना है, राइट और रॉन्ग? सीपीयू से पहले सर्किट क्या होता है? सीपीयू का पहला सर्किट बताओ। लेट्स से आपको पता है ये पावर आईसी, राइट और रॉन्ग? पीएमयू है ना, इससे कॉइल्स होता है यहाँ, है ना? कॉइल्स, बक रेगुलेटर्स, राइट और रॉन्ग? एलडीओ है ना, ये कहा जाता है सीपीयू में। सीपीयू का कोर रेगुलेटर मतलब ये सारे सीपीयू का वोल्टेजेस है। सीपीयू का भी खुद का एक क्लॉक होता नहीं होता है? कितना वैल्यू है? 24 मेगाहर्ट्ज में आएगा, राइट और रॉन्ग? अभी आप समझ लो, ये होने तो प्रॉब्लम सीपीयू में है, ओके? लो बूट का लॉजिक है, लो बूट सॉल्यूशन। लो बूट में क्या होता है? आपका सीपीयू काम नहीं कर रहा था या वर्क नहीं कर रहा था। ऑन करने के लिए सीपीयू का रेगुलेटर स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब सीपीयू का जो वोल्टेजेस चाहिए, पता है ना आपको क्या क्या होता है? पीपी, सीपीयू, ई कोर, है ना? पीपी, सीपीयू, पी कोर, है ना? बाद में 1.8 वोल्टेज, है ना? राइट और रॉन्ग? जीपीयू 0.9 वोल्टेज, ऐसा अलग अलग वोल्टेजेस, राइट और रॉन्ग? 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ऐसा हर अलग अलग वोल्टेजेस सीपीयू के लिए जाने चाहिए। इसमें एक वोल्टेज मिस हो गया, मिस होने तो क्या होगा? सीपीयू ऑन हो गया क्या? नहीं होगा। एंड पावर आईसी खराब होने तो भी ये वोल्टेज जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ लॉजिक देखो, सीपीयू ऑन करने के लिए मुझे पावर भी चाहिए, ये कॉइल्स भी सही चाहिए, है ना? नीचे ड्रॉप डाउन होने तो क्या होगा? ये कॉइल से लूज हो जाता है या आपका सीपीयू लूज हो जाता है, या कभी कभी ये 24 मेगाहर्ट्ज जो क्लॉक है ना वो ब्रेक हो जाता है, ओके? ये इंटरनली प्रॉब्लम आता है। सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं तो सीपीयू ऑन करने के लिए सीपीयू रिक्वायरमेंट फिल करना पड़ेगा। इसमें कोई भी एक
रिक्वायरमेंट फेल है, इसके वजह से तुम्हारा सीपीयू ऑन नहीं हो रहा था, या खुद सीपीयू ही डिसमेंटल है, राइट और रॉन्ग। तो पहले काम क्या करेंगे हम, जब लो बूट आया आपके पास फोन, कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखेंगे, राइट। कंप्यूटर में कनेक्ट, मतलब आपका 90 के आसपास रीडिंग आया, समझ लो हार्ड डिस्क निकाल के कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट नहीं हो रहा था, समझ लो किसी भी कारण बूट है उतना नहीं जा रहा है, मतलब जितना बूट होनी चाहिए उतना बूट नहीं हो रहा था, लो बूट में ही है फोन। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले हार्ड डिस्क निकाल के कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट नहीं हो रहा था, अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, फर्स्ट कॉइल चेक करेंगे, कोई कॉइल डिसमेंटल है क्या, है ना, शेक करोगे ना पकड़ के फ्रीजर से, कोई लूज है क्या, कुछ है क्या, ओके, ये कंफर्म करोगे। कॉइल सही होने तो फर्स्ट काम मैं करूंगा सीपीयू, ओके, निकालूंगा सीपीयू, रिवॉल्व करूंगा। नॉर्मली आपका जो लो बूट टाइम में सीपीयू रिवॉल्व से 60% सक्सेस होता है। क्या होता है, सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके लगाओगे, आपका लो बूट ओके हो जाता है। नॉर्मली आपका सीपीयू ही लूज होता है, ओके, बट 60% 40% अभी भी चांस है, या हो सकता है आपका कॉइल्स लूज, राइट और नो, या आपका पीएमयू प्रॉब्लम, राइट, पीएमयू भी इश्यू हो सकता है, पावर आईसी भी प्रॉब्लम कर सकता है, या आपका ये क्लॉक, ओके, ये क्लॉक भी इश्यू हो सकता है। सो सॉल्यूशन ऐसा होगा आपका, ये लो बूट को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन यही है। लो बूट का लॉजिक है, लो बूट इज नथिंग बट सीपीयू फेल्यूर, एक तरीके की सीपीयू काम नहीं कर रहा है। सीपीयू काम नहीं करने का वजह है, या हो सकता है आपका जो सीपीयू डिसमेंटल हो, ओके, या अदरवाइज आपका पावर आईसी या कॉइल्स के अंदर इश्यू हो, राइट, या आपका 24 मेगाहर्ट्ज जो क्लॉक है वो इश्यू हो। बट डायरेक्टली इसको इसके ऊपर काम करने से बेटर, ओके, इतना तो कंफर्म करो तुम्हारा जो U2 तो का प्रॉब्लम नहीं है, जो कनेक्ट करने तो कनेक्ट नहीं कर रहे, है ना, या हार्ड डिस्क की वजह से वो डिस्टर्ब है लाइंस, सीपीयू का लाइंस, सो सीपीयू से कनेक्ट होने वाला लाइंस है वो डिस्टर्ब हो, इसलिए सीपीयू कनेक्ट नहीं हो रहा था हो, ओके, समझ आ रहा है क्या बोलते, इसको फोर्स डीएफयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्स डीएफयू, कनेक्ट नहीं होगा, हार्ड डिस्क जब तक निकालेंगे नहीं तब तक आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उस टाइम में हार्डवेयर चेंज होगा, हाँ, मतलब सारे मॉडल में हार्ड डिस्क निकालने पड़ेगा। हाँ, आप है ना कंफर्म कैसा करेंगे, सीपीयू ही गारंटी 100% इश्यू है, हार्ड डिस्क नहीं होनी चाहिए बोर्ड में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्ड डिस्क के साथ बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाता है, तो हार्ड डिस्क को साइड में रखने से आपको क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, राइट। तो आप है ना हार्ड डिस्क बिना, फ्लैश भी हार्ड डिस्क बिना करते हैं, ओके, कंफर्म करने के बाद ही हार्ड डिस्क डाल के हार्ड डिस्क से मतलब फ्लैश करते हैं, राइट। ट्रबल शूटिंग है ना ऐसा ही चलता है, आपका हार्ड डिस्क आपका बोर्ड में होनी नहीं चाहिए, निकाल के आप फ्लैश करने तो आपका रैम इश्यूज, I2C इश्यूज, या अदरवाइज हार्ड डिस्क इश्यूज या सीपीयू इश्यूज क्लियर होता है, ओके। उसके साथ होने तो हर टाइम वो बीच में आता है, सीपीयू पास करने के टाइम में एक बार बीच में आता है, रैम पास करने के टाइम में एक बार बीच में आता है, बीच बीच में वो डिस्टर्ब करता रहता है, ओके, प्रोसेस को फेल्यूर करता है। तो हार्ड डिस्क निकालोगे क्लियर पॉइंट ऑफ आइडिया मिलेगा, ठीक है, क्लियर है बात, ये आईफोन 12 है, ठीक है, ओके, यहाँ देखिए ये पावर आईसी है भाई, है ना, जो कॉइल्स के बारे में बात किया, कोई दिक्कत, जो कॉइल्स के बारे में बात किया यही कॉइल है, राइट, इस तरफ सीपीयू, इस तरफ क्या है भैया, पावर आईसी, मतलब ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होके कॉइल में आके कॉइल से सीपीयू में जा रहा है ना। अभी ये कॉइल सही नहीं होता है, ओके, लूज है, क्या होता है, ये फोन कंप्यूटर में कनेक्ट होगा या अदरवाइज फोन से सीपीयू ऑन होगा क्या, नहीं होगा, मतलब सीपीयू स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट और रॉन्ग। तो तुम क्या करना पड़ेगा, पहले सीपीयू रिवॉल्व करना है, ओके, एंड ये कॉइल्स देखना है, एंड ये पावर को रिप्लेस करना है, राइट और रॉन्ग। सीपीयू रिप्लेस होता क्या, नहीं होता है, तो सीपीयू का जो रिपेयर होगा वो रिवॉल्व ही होगा, ओके, पावर आईसी तो रिप्लेस होगा, राइट, कॉइल्स रिप्लेस होगा, कॉइल्स को निकालना मुश्किल है, ओके, ग्लू के अंदर होता है ना, तो उसके ना पहले आप थोड़ा लाइटली ग्लू काट के वो क्या करेंगे, शेक करके देखेंगे, शेक होने तो निकाल दो, मतलब वो सही नहीं होता। एंड मैं बोला था ये कॉइल्स है ना, आपको ब्लैक कलर कॉइल्स व्हाइट कलर डॉट वाला आता है, ओके, वो बैड कॉइल्स बोला जाता है। नॉर्मली वो कॉइल्स है ना वीक होता है, ओके, वो कॉइल्स को ना आप डाउट मान के निकाल के चेक करना, मतलब चेंज कर देना, ओके। मैं दिखाता हूँ कैसा होता है वो कॉइल्स, फिर भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ब्लैक कलर कॉइल्स, व्हाइट कलर डॉट, नॉट गुड, ओके, ये बात। सेकंड थिंग, इसका क्लॉक, ये क्लॉक किधर है इसका बताओ, जो मैं बोला था ना आपका सीपीयू का क्लॉक चेंज करना है, 24 मेगाहर्ट्ज क्लॉक है ना, वो क्लॉक इधर है, हाँ ये देखो, यही है ना क्लॉक, क्लॉक एपी क्लॉक, ओके, सीपीयू का क्लॉक है एक्स्ट्रा 24 मेगाहर्ट्ज, ये है ना, पावर आईसी का क्लॉक नहीं है, 32.768 क्लॉक नहीं है, ये क्लॉक काम नहीं करता है, ओके, कंपलसरी आपका सीपीयू लो बूट में ही रहना है, ओके, एंड है ना रेगुलर नहीं है ये, वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, ओके, ये क्लॉक फेल होना वेरी वेरी रेयर है, ओके। जब आप इतना काम करके देख लिया,
एक बार क्लॉक भी चेंज करके देखो, ठीक है। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी नहीं बना, आप एक बार क्लॉक के ऊपर भी ध्यान दो। ओके, चलो क्लियर है भाई।